हम्म, ऑन है। एक बार ऑनलाइन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, एक बार और सुन लो आप लोग। कोई लेट से आया है? हाँ। ठीक, नोनी लोग देखो इधर ना। ये प्रश्न है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो ये रेखा, वो रेखा और x बराबर 0 और y बराबर 0 से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो करना क्या है इसमें, इन चारों रेखाओं को आपको लेकर के ग्राफ तैयार करना है। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 12। इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। तो x बराबर 0 रखने से y का मान 3, ये पॉइंट मिलेगा। y का मान 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाओ तो ये लाइन बन जाएगा और इस लाइन का इक्वेशन ये है। दूसरा वाला लाइन को लाएंगे यहाँ पर, 6x प्लस 8y इक्वल टू 0। इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 60/8 आएगा, हल करने पर आएगा 7.5। ये वाला होगा, x 0 है, y का मान 7.8 है। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा यहाँ पर, 10 आएगा। तो y का मान 0 तो x का मान 10 आएगा, ये लाइन। और x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, ये वाला हो गया x बराबर 0। और y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, ये। तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालना क्या है, बड़े वाले पूरे कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उस केस में 1/2, आधार बनेगा यहाँ से यहाँ तक का 10, हाइट बनेगा यहाँ से यहाँ तक का 7.5। और उसमें क्या करना है, इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दो। तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस 4 बनेगा और हाइट कितना बनेगा 3। तो यहाँ से निकाल लोगे। और अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगर चारों पॉइंट पता है तो इन चारों पॉइंट से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो चारों पॉइंट को सीक्वेंस में लिखना है, 0 3 कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं इन चारों में से, बशर्ते सीक्वेंस। इसके बाद डायरेक्ट इसको नहीं लेना है आपको, कंटिन्यू। इसके बाद ऊपर चले जाओ चाहे इसके बाद नीचे चले जाओ, मतलब एक ही है ना। तो इसके बाद ये पॉइंट 0 3, उसके बाद ये वाला पॉइंट, अगला पॉइंट ये आएगा, अगला पॉइंट ये आएगा, और फर्स्ट वाले क्या करना है, रिपीट करना है। और इस तरह से गुणा कर दो आप, इन दोनों गुणा करेंगे 0 आएगा, इसे गुणा करने से भी 0 आएगा, इसे गुणा करने से 0 आएगा, इसे गुणा करने से 12 आएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इन दोनों गुणा करोगे तो कितना आएगा 75। ये दोनों गुणा होगा तो 0 बन जाएगा, ये दोनों गुणा होगा तो भी 0। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 31., ठीक। चलो अगला। उन दोनों को ड्रॉ करो, कल बताया था शायद, x बराबर 5 y बराबर 4, है ना। ग्राफ बना के बनाओ कि कितना आएगा एरिया। x एक्सिस को भी लेना है, y एक्सिस को भी लेना है। हाँ हाँ, दोनों ट्रायंगल बनेगा। हाँ हाँ, मेन ग्राफ का खेल है यार, और कुछ नहीं है इसमें। ग्राफ सही सही बनाएंगे तो होगा।
बन गया छोटू? हाँ 30 नहीं आएगा हीरो? देखो पहले इसको ड्रॉ करो। 4x प्लस 5y बराबर 0 है ना? y का मान पहले 0 रखो, तो y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा? 10। y का मान 0, ये y का मान 0, x का मान 10। ये पहला पॉइंट आ गया। अब इसी में आप x बराबर क्या रखेंगे? x बराबर 0 रखो तो y का मान कितना आएगा? 8। x का मान 0, y का मान 8। इसको ड्रॉ करते हैं, इन दोनों को मिलाकर के एक लाइन बनाते हैं, ये है ना? इस टाइप का लाइन बनेगा एक। इस लाइन के इक्वेशन को लिख दे रहा हूं, क्या है ये? 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना? 40। एक लाइन ये हो गया। और दूसरा क्या लेंगे? x अक्ष और x, और आगे क्या है? x इक्वल टू कितना है? 5। x इक्वल टू 5, उसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप? हाँ जी, x का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ तक ये मान, यहाँ पर 5 है, ये x का मान 5 ऐसे ही बनेगा क्या? हाँ यही तो है। x बराबर कितना है? 5। हर जगह 5 मिलेगा ना x का मान, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये 5 मान लो आप। यहाँ पर ये x का मान 5 बोल सकते हो इसको, और 0 ऐसा, या फिर इस लाइन को हम बोलेंगे x बराबर कितना है? 5। और दूसरा y का मान कितना लेंगे? 4, है ना? y का मान 4। हाँ, y का मान 4 मतलब ऐसा रहेगा। तो इस पॉइंट से होकर गुजरेगा क्या? हाँ, ये गुजरेगा नहीं गुजरेगा? कैसे जानोगे गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, जैसे ये लाइन बनाया हो ना, आप समझना, ये जो लाइन बना है, इस लाइन, ये जो पीला वाला लाइन है, ये जाके यहाँ पर मिल रहा है, ये ऊपर भी तो हो सकता है ऐसा। इधर एकदम सेंटर से ही क्यों जाएगा ये पूछ रहा हूं मैं। यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा ये पूछ रहा हूँ। इस पॉइंट से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब ये रेखा और ये रेखा तीनों इस जगह पे आके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कैसे? अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या क्या होंगे? इस जगह पे y का मान कितना है? y का मान 4 है, और x का मान कितना है? 5। ये इस पॉइंट पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसे चेक करोगे मालूम? y का मान, x का मान 5 और y का मान 4 रख दो आप, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा चेक करो आप। y का मान अगर हम 4 रखते हैं, 4 पंचे 20, और x का मान 5 चौक 20, 20 20 कितना? 40। मतलब ये दोनों रेखाएं जिस जगह से गुजरेंगी उसी पॉइंट से ये रेखा भी क्या होगा? गुजरेगा। और क्या बोला है क्वेश्चन में? x अक्ष और y अक्ष। तो x एक्सिस और y एक्सिस कौन सा होगा? ये वाला x एक्सिस है, और ये वाला क्या है? y एक्सिस है। तो आपको कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकालना है? इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालना है पहला। दूसरा, इस वाले त्रिभुज का भी क्या निकालना है? एरिया। इन दोनों त्रिभुजों का एरिया निकाल के देना है। तो कैसे निकलेगा? इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लो आप, 1/2। हाइट कितना होगा जी? ये बेस यहां से यहां तक की लेंथ कितना है? 5। 5, और हाइट कितना आएगा? ये 4। क्योंकि भाई y एक्सिस तो देखो, यहां से यहां तक 8 है, और यहां से यहां तक 4 है, तो ये वाला कितना बचेगा? 4 ही बचेगा ना। इस पॉइंट का निशान क्या है? 0 और 4, तो ये 4 होगा। प्लस इस वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, 1/2। ये बेस कितना होगा? देखो यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक 5 है, तो ये कितना होगा? 5। और हाइट कितना आएगा? यहां से यहां तक हाइट कितना है जी? 4। तो दोनों के एरिया को आप जोड़ दो, तो ये 2, ये 2, ये भी 10, ये भी 10, कितना हो जाएगा? 20। आंसर 20, है ना? ठीक समझ में आया ना? एक ही जगह से होकर गुजरेगा। इस पॉइंट के निर्देशांक को इस रेखा पे रखोगे तो ये रेखा संतुष्ट हो जा रहा है। मतलब ये वाला x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4, और
ये रेखा तीनों एक पॉइंट से अप्रोच करेंगे और उस पॉइंट के निर्देशांक क्या होगा 5,4। ठीक तो और ये ट्रायंगल इन दोनों को लेकर चलना है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो एक्स एक्सिस बोला है और वाई एक्सिस बोला है ना? तो वाई एक्सिस मतलब ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, एक्सिस मतलब ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ये एरिया नहीं लेंगे। और एक और तरीका है निकालने का, एक कंप्लीट का एरिया निकाल लो, उसमें ये वाले एरिया स्क्वायर के एरिया का माइनस, ये जो भी रेक्टेंगल है इसका एरिया को माइनस कर देना, तब भी निकल जाएगा। नहीं, फिर ग्राफ तैयार करो आप। ग्राफ बन जाएगा तो आंसर निकल जाएगा, निकालो जी। हम्म सोचना नहीं है, ग्राफ बस बनाओ, ग्राफ बनेगा फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मेन ग्राफ का खेल है, मेन ग्राफ को ड्रॉ करना है।
हाँ, बी आएगा। हाँ, चलो देखो हल करके दिखा रहा हूँ। मैं ना ग्राफ पे ध्यान दीजिए, बाकी सरल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो पहले इसको ड्रॉ करते हैं। 3x + 4y, अब -24 उस तरफ ले जाके करके +24। x का मान 0 रखो तो y का मान कितना आएगा? 6। x का मान 0 तो y का मान 6, ये x का मान 0 तो y का मान 6, ये आ गई एक। और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 8, y का मान 0 तो x का मान 8, ऐसी ना। इन दोनों को मिलाकर एक लाइन तैयार होगा, उस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x + 4y = कितना लेंगे? 24। ठीक, ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। का ग्राफ, निर्देशांक अक्ष मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इसको लेंगे एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा क्या? वाई एक्सिस। इधर भी होगा इधर भी होगा ना। वाला त्रिभुज ओ ए बी, इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो ओ ए बी बनता है जहां ओ मूल है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 0 है। तथा ये वाला लाइन के क्वेश्चन तैयार करो, x + y = कितना आएगा? -4। मान ले x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान कितना, सॉरी x का मान 0 रखते हैं, y का मान कितना आएगा? -4। तो y का मान -4 तो इधर आता है ना। तो x का मान यहाँ पर, x का मान 0 है लेकिन y का मान कितना है? -4। और y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? -4। तो y का मान ये, y का मान 0 तो x का मान -4, ये। अब इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक इक्वेशन, सॉरी लाइन बनेगा, उस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? तो ये है x + y कितना? -4। और यहां पर इसको बोला गया है o, इसको c बोल दो, इसको d बोल दो। तो ओ सी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी एक्स एक्सिस बोला है ना, ये वाला अक्ष और ये वाला अक्ष, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया में रिलेशन निकालना है। तो क्या पूछा क्वेश्चन में? त्रिभुज ओ सी डी का क्षेत्रफल, ओ सी डी इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का कितना गुना है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लो आप। तो इसका क्षेत्रफल निकालें, इसका एरिया कितना आएगा? 1/2। बेस कितना होगा? 8, और हाइट कितना आएगा? 6, ये कितना आ जाएगा? 24। और इसका एरिया निकाल लो आप, 1/2, इसका बेस ये हो जाएगा -4, तो इसको 4 लिखना। हाँ, और हाइट भी कितना? 4, तो ये कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ये है, उसका क्षेत्रफल ये है, तो क्या बोलेंगे क्वेश्चन में? ओ सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा ना। तो हाँ, ओ सी डी मतलब इसका क्षेत्रफल, देखो तो ओ सी डी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है? ये ओ ए बी का क्षेत्रफल, देखिए ये एक्चुअल में कितना है? ये 8 है, और ये कितना है? 24 है। तो ये 8 है और ये 24 है, तो 24 का कितना करेंगे जी? बटे 3 करेंगे क्या? तो इसका मतलब यह है कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का कितना है? 1/3, तब ना होगा। 24 का 1/3 करोगे तो 8 आएगा, ये भी अपने आप में 8 है, तो कौन सा आंसर हो रहा है? 1/3। ठीक जी। और रेशियो निकाल के भी बना सकते हो, दोनों के एरिया का रेशियो निकालना, वही आएगा। मतलब इसका 1/3 करोगे तो ये आएगा, या फिर इसका 3 गुना करोगे तो वो आएगा। मेन क्या है? ग्राफ। ग्राफ को फिर ध्यान से बनाना तो बनेगा।
बढ़े? पॉइंट निकाल के भी हल कर लो। चतुर्भुज दिया है ना, तो 4 पॉइंट निकालो, अगर प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है तो, और वहां से बनाओ। कैसे? नहीं जम रहा है जी? हाँ। बॉम्बे। बी तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। पता नहीं। 4 पॉइंट मिल पाया क्या, ये बताओ। हाँ। देखो, ये क्या है? 2x इक्वल टू कितना है? -5/2। तो x का मान कितना आएगा? -5/2। x का मान -5/2 कैसे ड्रॉ करोगे आप? हाँ। हाँ भाई। नहीं सोच पाया। और 2.5 आएगा। हाँ। तो कहाँ पर आएगा? इधर आएगा क्या? ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यही होगा क्या? x का मान कितना है ये? हाँ।
x का मान -5/2 इस लाइन है, इसमें x हमेशा -5/2 है। और इधर y इक्वल टू कितना है? 3/2। ठीक, y का मान 3/2, तो y का मान 3/2 किस में आएगा? इधर आएगा क्या? 3/2 मतलब 1.5। हाँ, ऐसा बनेगा क्या? क्यों जी, ऐसे बन सकता है क्या? ये ये y का मान कितना है इसमें? 3/2। और ये लाइन को ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, x का मान कितना है इसमें? ये वाला क्या है? x का मान -5/2। आगे x इक्वल टू 1 है, सॉरी x + 1 है, तो x का मान कितना होगा? -1। x का मान -1 कैसे आएगा? ये इधर होगा क्या? ऐसा आएगा क्या? हाँ, x इक्वल टू कितना आएगा? -1। और उधर y इक्वल टू क्या होगा? -2। y इक्वल टू -2। पर क्यों आएगा? y इक्वल टू -2 नीचे आएगा ना, ये यही तो होगा ना। ये y इक्वल टू कितना होगा? -2। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। अब इन चारों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन कौन सा लाइन घिरा है जी? ये क्या? चारों लाइन तो ऐसी बनेगा ना, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये एक लाइन ये हो गया, 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 इसी का तो क्षेत्रफल निकाल के देना है अपने को। आयत बना है ना। अच्छा, चलो कैसे निकालेंगे तो फिर? ठीक, यहां देखो तो आप, ये हाइट, ये यहां तक कितना गया है? ये 3/2, और इधर कितना आया है? -2। तो इधर 3/2 है, इधर 2 है। हाइट को देखोगे ना खाली, इधर 3/2 है, इधर 2 है, तो ये लेंथ कितना आएगा? दोनों को जोड़ देंगे क्या? इधर 3/2 हाइट गया 1.5, और इधर 2, तो 1.5 और 2 कितना हो जाएगा? 3.5। तो ये हाइट कितना आएगा? ये हाइट की अगर आप बात करो तो कितना आएगा? 3.5। क्लियर है? यहां से 2 नीचे, यहां से 1.5 ऊपर, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 3.2। अच्छा, ये देख लो आप, ये इसमें, तो यहां तक कितना है अपन? 5/2 मतलब 2.5। नेगेटिव को छोड़ो ना आप, डिस्टेंस देखो ना आप, यहां तक कितना है? 2.5। और ये कितना है? एक, एक, और ये 2.5, ये कितना होगा? 1.5। तो ये कितना आएगा? 1.5। तो एक आयत बना है जी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 1.5 और जो भी है चौड़ाई ऐसा। ये तो आंसर होना चाहिए। कितना है देखो तो, 15 + 75 का 5 हासिल 7, और 15 × 45, और 45 और 7, हाँ ठीक है ना। हाँ, हाँ ठीक, वो भी ठीक है। वैसे भी ये भी ठीक था, इसी ऐसी कर ले रहा हूँ। पन ऐसी करूँ क्या? 3/2, और ये कितना है? तो 21 बटे कितना आ रहा है? सर, ऐसी आएगा, ऐसी बोला थी क्या? ठीक है, हाँ तो ठीक तो है, तो ऐसी बन जाएगा। अच्छा, पॉइंट निकाल के बता रहा हूँ। ये तो ग्राफ हो गया। ऐसी बनाए तो कैसा होगा? देखो, सीक्वेंस लाइन को पकड़ते चले जाओ। एक्स का मान कितना है? -5/2। तो y का मान कितना लेंगे? 0। हाँ, इस केस में y 0 है ऐसा। ठीक, देखते हैं एक बार, आ जाएगा। इसमें y का मान कितना है? 3/2। तो x कितना है? 0। ठीक,
इसमें x कितना है -1, तो y कितना है 0। इसमें x कितना है, y -2 है, तो x कितना है 0। अब फर्स्ट वाले रिपीट करते हैं, -5/2 इक्वल बटे 0। इसको देखो तो हल करते हैं, 1/2, ये दोनों गुणा हो जाएगा तो माइनस में आएगा, 5×3 = 15, 15 बटे कितना 4, है ना, ऐसा गुणा। ये दोनों गुणा 0 हो जाएगा, ये दोनों गुणा माइनस और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +2। और इधर गुणा करेंगे 0, कोई मतलब नहीं है, ये हो गया अलग चीज, माइनस करके अगला अलग नहीं है। ये दोनों गुणा करेंगे 0 आएगा, ये दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा -3/2। ये दोनों गुणा 0 होगा, ये दोनों गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, +5 ऐसी आएगा ना। ये 1/2, ये 4 दूनी 8, और 8 आगे घटेगा 15 में, -7 बटे कितना आएगा 4। और ये थोड़ा 5 दूनी 10, 10 में 3 कम कर दो 7, तो 7/2 प्लस में, लेकिन ये माइनस है तो -7/2। देखो तो ठीक है ना, 5 दूनी 10, 10 में आप 3 कम कर दो 7 आएगा, 7/2। और ये पहले से माइनस है तो माइनस रहेगा। ये 1/2, एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये -7, और ये 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, तो ऊपर कितना आ जाएगा -21/8, ये आना चाहिए। ये गड़बड़ है। वो ठीक है यार, 21/8 ठीक है, इसमें कहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं हम लोग। ग्राफ तो ठीक ठाक बनाया है ना, -5/2, एक्स का मान -5/2 मतलब 2.5, y का मान 3/2, y का मान 3/2 मतलब 1.5, एक्स का मान -1 ये, और y का मान -2 ये। तो इन चारों रेखा, ये एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा और चार रेखा, तो यही तो बनेगा यार। गड़बड़ कहाँ पर कर रहे हैं जी हम लोग। 2, 3, 3.5। उसको सही किए है ना। हाँ, दोनों में आंसर सेम आना चाहिए, अलग अलग क्यों आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ी ना फॉल्ट है कहीं पर। क्या चीज। ठीक है, इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। लॉजिक के हिसाब से वो आ रहा है, बेसिक के हिसाब से आ रहा है।
ठीक है, इसको मत बनाओ, अभी डाउट लिख दे रहा हूँ, है ना? कल क्लियर करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को क्यों ऐसा गलत आ रहा है उसको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल दोनों नोट कर लिए रहो, लेकिन आंसर, फाइनल आंसर मत टच किए रहना, क्या गड़बड़ी है कल देखेंगे। ठीक है यार, अब अभी कहाँ सोल्यूशन दिखा पाऊंगा इसका मैं, गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है उसको देखना पड़ेगा ना जी। ठीक, इसको नोट कर लिया भले है, लेकिन आंसर मत लगाना, कल बताऊंगे इसको ना, कि समझ में आ रहा है गलती कहीं पर देखो तो। आयत ही तो बनेगा, रेक्टेंगल ही तो बनेगा वहां पर। ठीक है, चलो कल देखेंगे इसको ना, नोट कर लो सॉल्यूशन को भले ही, दोनों को नोट कर लीजिए, इसको इसको दोनों को, जो भी करेक्शन रहेगा कल चर्चा करेंगे। एक बार देख के आना आप लोग भी। हाँ। इसको देखो, ये एक समीकरण दिया है, इस समीकरण द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मॉड का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है ना? तो ऐसा करना, इसमें एक्चुअल में ये चार इक्वेशन जमा, चार इक्वेशन है अपने आप में। कैसा चार इक्वेशन है, देखो, x प्लस वाई, ऐसा मॉड लिखा है, इक्वल टू 4 है। एक बार ना यहां पर मॉड का मतलब है x प्लस भी रहेगा, x माइनस भी रहेगा, y प्लस भी रहेगा, y माइनस भी रहेगा ना। तो ऐसा करना आप, x एक बार इसको प्लस लिए हैं, इसको एक, दोनों को एक बार प्लस ले लो, ये मेन है, ओरिजिन इसको नहीं छेड़ रहा हूं, दोनों को प्लस लेके बनाएंगे तो ऐसा बनेगा इक्वेशन। अब अगली बार क्या करेंगे, y को नेगेटिव ले लो, x को पॉजिटिव, ऐसा। मॉड का मतलब है दोनों है, y प्लस के रूप में भी रहेगा, y माइनस के रूप में रहेगा। तो इस टाइम दोनों टाइम x को प्लस लिए हैं, एक बार y को प्लस, y को माइनस। अगली बार क्या करेंगे, x को नेगेटिव ले लो, y को पॉजिटिव ले लो, और बराबर होगा। अगली बार दोनों को नेगेटिव लो, चार कॉम्बिनेशन बनेगा टोटल यहां पर, ऐसा। ठीक है, इसको एक्चुअल में ऐसा भी लिख सकता है वो, प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई इक्वल टू 4, इस तरह से भी लिख सकता है कभी कभी एग्जाम में। मॉड का मतलब वही है कि एक्स प्लस के रूप में भी ले सकते हैं और माइनस, दोनों प्लस रहेगा तो ऐसा बनेगा। एक बार वाई को नेगेटिव कर दो, एक्स को पॉजिटिव कर दो, एक बार एक्स को नेगेटिव कर दो, वाई को पॉजिटिव कर दो, एक बार दोनों को। अब फिर ग्राफ बनाएंगे क्या, कि गलत आएगा? हाँ जी, देखो तो ग्राफ बना के, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 4, एक्स का मान 0, ये एक्स का मान 0, वाई का मान 4, और इसी में y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, ये एक लाइन बनेगा। मेरे ख्याल से पॉइंट से इसको भी निकालना चाहिए तो ठीक आता शायद, लग रहा है। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा क्या होगा, इसमें x बराबर, सॉरी, x बराबर 0 रखें तो y का मान कितना आएगा, -4 है। x का मान 0, y का मान -4, और y का मान 0 तो x का मान +4, है ना? तो y का मान, x मान 4, ऐसा बनेगा क्या? हाँ जी, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। हाँ, हाँ, वर्ग बनेगा ना, हाँ, ये ऐसा। ठीक, उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे, x का मान 0 तो y का मान 4, x का मान 0, y का मान 4, लेकिन y का मान 0 तो x का मान -4, यहाँ पर x का मान -4, y का मान 0, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये, है ना? और नो डाउट एक ऐसा बनेगा क्या? हाँ, ये, ठीक है, चलेगा। अब एक काम कीजिए, यहां पर वर्ग नहीं बोल सकते, चारों भुजा बराबर हैं भले है, रोम्बस भी तो हो सकता है ना? तो यहां पर ऐसा मत बनाना
जो पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है वहां से बनाइएगा। पहले ये वाला पॉइंट ले लो आप, 0 और 4, 0 और 4। अगली बार ये वाला पॉइंट कंटिन्यू लेना है ना, 4 0। अगली बार ये वाला पॉइंट 0 और -4। अगली वाला ये वाला पॉइंट -4 और 0, और फर्स्ट वाला रिपीट करना है 0 और 4। इसको निकालिए आप। 1/2 ये 0, 4 × 4 -16, और ये 4 × 4 -16, ये हो जाएगा माइनस, ये 4 × 4 16, और ये +16, है ना। ये -32, और ये 16 16 32, ये भी -32, ये -32 कितना, -64/2, ये कितना आ जाएगा 32। आंसर 32। क्योंकि जो लॉजिक है ना वो गलत नहीं होगा, जो सॉल्यूशन बनाए थे उसको देखना पड़ेगा क्यों गड़बड़ा रहा है, उसमें दोनों में आना चाहिए था मेरे हिसाब से, है ना, और परफेक्ट है वो, उसमें डाउट नहीं है। कहीं से भी शुरुआत करो, बस कंटिन्यू। जैसे इसके बाद ना आप कंटिन्यू साइकिल लेना है, इसके बाद इधर लेना है, ऐसा कहीं से भी शुरुआत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये नहीं, इसके बाद सीधा ये नहीं करना, इसके बाद ये नहीं करना। हाँ, हाँ वो भी बनेगा, परफेक्ट है। और ये वैसे भी अगर समचतुर्भुज हुआ तो ये विकर्ण निकालो ना आप। ये विकर्ण कितना होगा 8, ऊपर 4 नीचे 4, ये विकर्ण कितना होगा 8। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, 8 × 8, 8 × 4 = 32, ये भी ठीक है। और जैसे आप बता रहे हो एक का एरिया निकाल के इंटू 3 4 कर देना, क्योंकि चारों के एरिया इक्वल है, उस हिसाब से भी आएगा आंसर, है ना। उसमें क्यों गड़बड़ हुआ समझ नहीं आ रहा है। व्यापक में पूछा था, ऐसी वर्ग वाला कराऊंगा कल ना क्वेश्चन। पढ़े जी। वैसे भूमि हो गया। चलो बनाओ तो अगला। अच्छा ये वाला निर्देशांक ज्ञात करना है, पिछला कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन है, रुको कराऊंगा। क्षेत्रफल वाला और देख लेते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये पिछला क्वेश्चन का रिपीटेशन है, ये एरिया नहीं है। एक दो क्वेश्चन और है एरिया वाला, कल करवा दूंगा। ये बीच का क्वेश्चन है, चलो छूट गया था, इसको डालना था मेरे को। देखो यदि किसी आयत के 3 निर्देशांक क्रमशः दिया हुआ है तो चौथे वाले का निर्देशांक ज्ञात करना है। निकाल सकते हो। 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, चौथे कोऑर्डिनेट का मान निकालना है। एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा यहां पर। जैसे कि एक रेक्टेंगल है, सीक्वेंस में ले लो आप इसको बढ़िया, PQRS, PQR और S। ठीक, तो यहाँ पर P के पॉइंट दिया हुआ है 2 और 1, Q के पॉइंट दिया हुआ है 6 और 1, R के पॉइंट दिया हुआ है
6 और 4, और इसके पॉइंट निकालना है, मान लो x और y है, समझ लो आप। ठीक, कैसे निकालोगे, कोई आइडिया बताओ। हाँ, हाँ ले सकते हैं। देखो ना, यहाँ पर देखिए, ये अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये कौन सा अक्ष बनेगा, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। तो अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो y x इक्वल टू क्या आएगा ये इसमें, 2। तो x का मान कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे जैसे आप ड्रॉ करोगे, ऐसा चतुर्भुज बनाए होगे, तो यहाँ पर इस चतुर्भुज का ये क्या है, इसी में बना दे रहा हूँ ना, समझना आप, ठीक है। बनाऊं, हाँ, क्यों यार, देखो, ज्योमेट्री ग्राफ कर, सॉरी, ऐसा समझो आप। अच्छा, डायरेक्ट निकालोगे ना, थोड़ा सा लेंदी बन सकता है। अरे यार, ग्राफ बना के निकालोगे तुरंत निकल जाएगा। ये एक्सिस बन गया हमारा, सब पॉजिटिव है ना, हाँ, सब पॉजिटिव है, तो ऐसा बनाओ, थोड़ा सा उधर लेके चलो। देखो, जैसे कि यहाँ पर पी क्यू आर एस बनाना है, स्टेप को देखते हैं बना के। देखो, अगर यहाँ से निकल जाएगा तो कैलकुलेशन आपका बहुत हद तक बच जाएगा ना। ये इसको P मान लीजिए, इसको Q, इसको R, इसको S। P का मान कितना है, 2 और 1। Q का मान कितना है, 6 और 1। R का मान कितना है, 6 और 4। इसका मान निकालना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर इसका मान कितना होगा, x का मान कितना है जिस लाइन में, 6, x का मान 6 है ना। वैसे ही यहाँ पर y का मान, x का मान कितना होगा, 2, तो यहाँ पर 2 आएगा, है ना। दूसरी बात, यहाँ पर ये करना आप, y चाहिए तो y के लिए इधर आना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर y कितना है, गलत बना दिया मैं क्या, ऐसा होना चाहिए था एक्चुअल में। हाँ, ठीक है, गैप तो चाहिए हम लोगों को, गैप समझ जाना, उल्टा बन गया है, ये चीज नीचे आना चाहिए था। ठीक, y का मान यहाँ पर कितना है, 4। नहीं यार, गलत है, सुधार दे रहा हूं मैं इसको, ऐसा, P Q R S। P का मान कितना है, 2 और 1। Q का मान 6 और 1। R का मान 6 और 4। और ये S का मान निकालना है। तो जैसे यहाँ पर x 2 है, तो यहाँ पर भी x कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इसमें तो x चेंज होता नहीं है। अच्छा, y की बात करेंगे, तो इसमें आओ, यहाँ पर y कितना है, 1। और यहाँ पर y कितना, सॉरी, इसमें y कितना है, 4। तो 1 और 4 में गैप कितने का है, 3 का। तो यहाँ पर 2 और 4 आ गया क्या, है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें y कितना है, तो 4, तो y यहाँ पर 4 होगा, तो 2 और 4 आंसर हो जाएगा। और दूसरा, कैलकुलेशन से कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन से निकालना है क्या, इसका मान निकालना था, देखो कैलकुलेशन कर निकाल रहा हूं ना मैं, इसका मान निकालना है। तो ऐसा करना आप, एक विकर्ण बनाना, इस विकर्ण का मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो क्या। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों के एक से को जोड़ देना, कितना आएगा, हाँ, 6 + 2/2। और दोनों के y को जोड़ देना, तो ये 4 और ये 5/2। ये किसके पॉइंट आ गया, यहाँ के पॉइंट आ गया। अच्छा, एक विकर्ण और ऐसा बना दीजिए आप, तो इस विकर्ण का भी ये मध्य बिंदु होगा क्या, दोनों विकर्ण तो एक दूसरे को बीच पे काटते हैं ना,
तो इसके पॉइंट कितना आएगा 4,5/2 ये होगा ऐसा। अब आप देखिए इसका मान नहीं पता था हम लोग को, मान लीजिए इसका मान x और y है, तो अब देखिए इस दोनों विकर्ण का ही मध्य बिंदु ये है, तो ऐसा निकाल सकते हो क्या आप, x और 6 को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे तो 4 आना चाहिए, है ना, ऐसा 4 इस सॉरी x प्लस 6 बटे 2 बराबर कितना लेंगे मध्य बिंदु जो कि 4 है, तो कितना आएगा जी x का मान 2, और y निकालना क्या करेंगे, y प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 5/2, y प्लस 1/2 इक्वल टू कितना आएगा 5/2, ये कैंसल, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। ऐसा कैलकुलेशन से निकाल सकते हो, बाकी पहला वाला ज्यादा अच्छा था। पहले वाले में कैलकुलेशन नहीं करना है, खाली ग्राफ से निकालना है आंसर। अगर ना जैसे कि मान लो कैलकुलेशन वाला से नहीं बनेगा ना, तो ग्राफ बनाने का प्रयास करना, अगर ग्राफ बन जाता है तो वहां से आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेशन क्या कि हमेशा ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन ग्राफ बन जाएगा तो दिखता है ग्राफ में चल में उत्तर यह है करके ना। ठीक जी, क्योंकि इस एक्सिस पर y फिक्स था तो y रख दिया, इस एक्सिस पे x फिक्स है तो सॉरी x फिक्स है तो 2 आ गया x, y फिक्स है तो 4 आ गया, तो एकदम आसान था, डायग्राम बनाने के बाद निकालना बड़ा सिंपल है, और नहीं तो फिर टफ हो जाता। बढ़े, एक क्वेश्चन और है इसमें देखो, ये तो नॉर्मल है, ये लॉजिक वाला है क्वेश्चन है, देखो तो बना के, इसमें कैलकुलेशन नहीं खाली लॉजिक ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है। दो नहीं आएगा, हाँ, किसी वर्ग के, हाँ किसी चतुर्भुज ना, वर्ग बोला हैगा चतुर्भुज नहीं बोला है, दो निर्देशांक दिया है तो कितने वर्ग बन सकता है उस पॉइंट से उसको बताना है, मान कर चलो। ठीक है, मान लो ये ऐसा बता सकते हो, तो 1 और 0 किस में होगा, इसी में होगा, ये 1 और 0 है ये पॉइंट, और 2 और 0 ऐसा है, तो एक वर्ग है, वर्ग के दो निर्देशांक दिया हुआ है, ये दो शीर्षों के निर्देशांक है, कोई से भी दो शीर्ष मान सकते हो, कितने वर्ग बनेंगे, तो कितना वर्ग बनेगा, ऐसा बना सकते हैं क्या, एक वर्ग ऐसा, एक वर्ग ऐसा, नीचे भी और ऊपर भी 2 वर्ग, और ऐसा भी तो बन सकता है क्या, अभी भी अगर ये वर्ग है दोनों से तो कितना तो बनेगा टोटल 3, ऐसा एक ऊपर वर्ग बन सकता है, एक नीचे वर्ग बन सकता है, और अगर ये दोनों अपोजिट शीर्ष हुए तो एक तीसरा वर्ग भी बन सकता है, तो इसका आंसर यही होगा, 3 वर्ग मैक्सिमम बना सकते हैं।
ठीक है। अब इसमें ना लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है रिफ्लेक्शन, इमेज वाला बचा है। उसमें से एक दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, कल वहां से शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, ये लास्ट क्लास रहेगा आपका, अगर खत्म हो जाता है तो, लेकिन शायद ही होगा। 25 क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये टॉपिक इजी जाएगा आगे ना, है ना। देखिए, इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्या हो गया भाई, बोलो ना यार। हाँ, इमेज वाला, हाँ ये सरल है वैसे। देखो, इमेज का एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई चीज यहां पर है, तो इसका रिफ्लेक्शन अगर यहां से बनाओगे तो जितना दूर पर ये है उतना ही दूर पर इधर बनता है। ठीक, उतना का है। एकदम सिंपल है, ग्राफ बनाना बढ़िया आराम के साथ। इसका इन सब का ना लॉजिक रहता है, किसी को लॉजिक नहीं बताऊंगा क्योंकि लॉजिक याद नहीं रहेगा एग्जाम तक। बढ़िया है, इसको ड्रॉ करो आप। एक अक्ष पर बिंदु इतने का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इस पहले पॉइंट को बनाओ। -0.5 कहाँ आएगा, इधर। और y का मान कितना होगा, 6। तो ये 6 है, ये 6 है, और ये 0.5। तो यहां पर आएगा क्या, कितना लेंगे इसको, -0.5, 6। ये होगा ऐसा। थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये और ये। ठीक जी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब बनाना है। तो एक्स अक्ष तो ये है, तो ये दर्पण मान के चलो यहाँ है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे। तो ये जितना ये ऊपर गया है उतना कहाँ आएगा, नीचे है। तो कितना नीचे आएगा, 6। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर कितना है, 6 है, तो नीचे कितना हो जाएगा, -6। बहुत सुंदर। और इधर ये 0.5 है, तो इधर भी कितना रहे, 0.5 ही रहेगा क्या। तो ऐसे रिफ्लेक्शन बनेगा जी, ये देखो। ये ऐसी बनेगा, इसका इमेज इधर बनेगा, और इस पॉइंट का निशान क्या होगा, -0.5, और कॉमा कितना, -6। इसका रिफ्लेक्शन ये है, -0.5, -6। बस इतना ही करना, हो गया। हाँ, नहीं दर्पण ही पूछेगा, इसमें प्रतिबिंब ही पूछेगा। दर्पण बोलो चाहे जल, ऐसा नहीं है। जैसे एक इसमें क्या बोला गया है, इधर सुनते जाओ। एक्स एक्स बढ़े, एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सरल है वैसे रिफ्लेक्शन वाला। इसमें 7 या 8 पॉइंट बनता है, ये पहला पॉइंट है। और याद करते चलेंगे तो तुरंत बन जाएगा, याद मत करना, डायग्राम बस बनाओ और आंसर निकालो। एक्स अक्ष में रिफ्लेक्शन बोलेगा तो एक्स से नहीं बदलेगा, वाई बदलता है, वो उसका लॉजिक है। ठीक है, बाकी ना एग्जाम में लॉजिक नहीं दिमाग में लगेगा ना, याद रखना आप लोग बेसिक चीज को। ये ऐसा है क्या, -1 और 4। तो ये यहां पर है पॉइंट। हाँ छोटू लोग, ऐसे ही। और जितना ऊपर गया उतना नीचे आएगा, ऐसा। और इस तरफ से ऐसा बनेगा, तो ये इस पॉइंट का निशान क्या होगा, एक से तो बदलेगा नहीं, नेगेटिव तरफ ही है। वाई क्या हो जाएगा,
-4। तो यहां पर ध्यान रखिए ना अब, -1 -4। एक्स अक्ष में रिफ्लेक्शन बोलेगा तो एक्स नहीं बदलेगा, वाई का सिंबल बदलेगा। ठीक, एक्स सेम रहेगा, वाई प्लस में है तो माइनस में बन जाएगा, माइनस में है तो प्लस में बन जाएगा। ठीक, अब वाई अक्ष पूछा है तो बनाओ इसको, वाई नहीं बदलेगा, एक्स बदलेगा। हाँ, वाई नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, एक्स बदलेगा। ऐसा क्या आएगा, वाई अक्ष मतलब ये 4 - 4 - 5 कहां पर होगा, ये ये 4 होगा और -5 इधर होगा ना, यहां पर 4, -5 ऐसे ही आएगा, यही है। और कौन सा अक्ष बोला है जी, वाई अक्ष। वाई अक्ष मतलब दर्पण यहां पर है, इमेज कहां बनेगा, इधर। तो जितना इधर दूर गया है उतना इधर आएगा। ठीक, और जितना ऐसा बनेगा। तो यहां पर देखिएगा क्या चीज चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये वाला वाई का मान कितना है इसमें, -5। वाई का मान है -5, एक्स का मान कितना होगा, -4। जो एक्सिस बोलता है वो एक्सिस चेंज नहीं होगा, दूसरा एक्सिस चेंज होगा। तो -4 -5, क्लियर है ना। वाई एक्स से बोला है तो वाई चेंज नहीं हुआ है, देखो वाई -5 था, -5 हुआ, ये बस चेंज होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, डायरेक्ट बन जाएगा क्या, वाई चेंज नहीं होगा और ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। हाँ, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से 134 से कल पढ़ाऊंगा, कल लास्ट करेंगे। ठीक है, निशांक ज्यामिति का कल आखिरी क्लास होगा जी। क्यूआर भेज देना, तो ग्रुप में आज ऑनलाइन नहीं चल पाया है।